Hello student and welcome back to physical education class. My last video we will discuss about introduction to asana pranayam meditation and today we are going to discuss about meaning of षटक्रम और शुद्धि क्रिया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है षटक्रम के बारे में जिसे शुद्धि क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो व्हाट इज षटक्रम? तो षटक्रम और शुद्धि क्रिया योग इज ए योगा प्रैक्टिस दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्यूरिफाइंग द बॉडी। ओके, तो षटक्रम या शोधन योग क्रिया एक ऐसा योग अभ्यास है जो शरीर को शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हठ योग, प्यूरिफिकेशन एक्शन योगा क्लीनेस द बॉडी फ्रॉम विद इन, रिमूविंग द डिसऑर्डर, इम्प्यूरिटीज एंड टॉक्सिक एलिमेंट्स प्लांटेड इन द बॉडी। ठीक है, तो हठ योग के अनुसार शुद्ध क्रिया योग शरीर में इकट्ठे हुए विकारों, अशुद्धियों एवं विषैले तत्वों को दूर करके शरीर को अंदर से स्वच्छ करता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स हायर योगा प्रैक्टिस। ओके, तो यानी कि जो षटक्रम है, षटक्रम मीन्स हुआ द इनर क्लीननेस ऑफ अवर बॉडी इज डन बाय शुद्धि क्रिया। जो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको क्लीन करना, डेट इज कॉल्ड षटक्रम शुद्धि क्रिया। ठीक है, तो द ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक ए मशीन। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक मशीन की तरह ही है, एक प्रकार की मशीन ही है। ठीक है, सिमिलर टू मशीन विच रिक्वायर इनर एंड आउटर क्लीननेस फॉर स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शन, ह्यूमन मशीन आल्सो नीड इनर एंड आउटर क्लीननेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, तो जिस ढंग से एक मशीन को, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग यानी प्रॉपर ढंग से काम करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल सफाई की आवश्यकता होती है, यानी कि आंतरिक और बाहरी सफाई की आवश्यकता होती है, ठीक उसी ढंग से जो हमारी बॉडी है, बॉडी भी क्योंकि हमारी एक मशीन की तरह ही है, तो उसको भी प्रॉपर फंक्शन करने के लिए यानी कि प्रॉपर ढंग से कार्य करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से क्लीननेस की नीड होती है, यानी कि उन्हें आंतरिक और बाहरी सफाई की एवं स्वच्छता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जनरली वी डू आउटर क्लीननेस विच इज इजली बट इनर क्लीननेस इज स्लाइटली डिफिकल्ट। ठीक है, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द इनर क्लीननेस ऑफ अवर बॉडी कैन बी डन प्रॉपरली बाय शुद्धि क्रिया विच आर कॉल्ड षटक्रम। ठीक है, तो सामान्य रूप से क्या होता है, हम अपनी आपके जो एक्सटर्नल क्लीननेस तो कर लेते हैं, यानी कि हम अपनी बाहरी सफाई कर लेते हैं जो कि काफी आसान होती है। ठीक है, लेकिन इंटरनल सफाई करना कठिन होता है, यानी कि हम आंतरिक सफाई कुछ कठिन हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, क्या होता है वास्तव में हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन कैसे शुद्ध होंगे हमारे, यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है वो शुद्धि क्रियाओं के द्वारा उचित ढंग से किए जा सकते हैं, यानी कि हम जो षटक्रम के द्वारा हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीननेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसे षटक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो षटक्रम के द्वारा क्या होता है, हम अपने इंटरनल ऑर्गन को क्लीननेस करते हैं। ठीक है, जिन्हें षटक्रम कहा जाता है। तो षटक्रम का अर्थ होता है दो शब्दों से मिलकर बना षटक्रम। ठीक है, तो द वर्ड षटक्रम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, षट एंड क्रम। षट मीन्स सिक्स एंड क्रम मीन्स वर्क। तो षटक्रम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, षट और क्रम। षट का अर्थ होता है सिक्स और क्रम का अर्थ होता है कार्य। ठीक है, तो षटक्रम में शुद्धिकरण क्रियाएं शरीर के भीतर से स्वच्छ साफ करने में मदद करती है। ठीक है, तो षटक्रम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए एक उम्दा योगा अभ्यास है। ठीक है, तो 6 एक्टिविटीज आर डन स्पेसिफिकली कीप द बॉडी हेल्थी एंड क्लीन, दोज आर कॉल्ड षटक्रम। ठीक है, तो शरीर को स्वस्थ और शुद्ध करने के लिए 6 क्रियाएं विशेष रूप से की जाती है जिन्हें षटक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो शारीरिक शुद्धि के बिना आसन प्राणायाम का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है हमें। तो ये क्रियाएं होती है, कौन कौन सी होती है, ये होती है नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भारती। ठीक है, तो ये जो 6 क्रियाएं ये हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई ये 6 क्रियाओं के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो षटक्रम या शुद्धि क्रियाएं हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी काफी हेल्प करती है हमारी। तो षटक्रम या शुद्धि क्रियाएं निम्नलिखित होती है, नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक एंड कपाल भारती। ठीक है, तो इनके द्वारा ही हम हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको हम साफ स्वच्छ रखते हैं। तो नीति क्या होता है, तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। नीति, तो एज इट, ठीक है, तो नीति भी क्या होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नीति। ठीक है, जल नीति एंड सूत्र नीति। ठीक है, तो नीति 2 प्रकार की होती है, जल नीति और सूत्र नीति। ठीक है,
तो जल नीति क्या होता है? जल नीति, ठीक है, एज इट अंडरस्टूड बाय इट्स नेम दैट इज द एक्टिविटी वी हैव टू यूज वाटर, इट इज कॉल्ड जल नीति। ठीक है, यानी कि नीति दो प्रकार की होती है, जल नीति और सूत्र नीति। तो जल नीति जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि इस क्रिया में हम जल यानी कि पानी का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे जल नीति कहा जाता है। ठीक है, तो जल नीति में क्या होता है, हम पानी का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पानी एक नाक से मतलब इसे करने के लिए नोस्ट्रिल से धीरे धीरे पानी लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ये आपको दिख रही है जल नीति करते हुए। ठीक है, और क्या होता है, दूसरे नोस्ट्रिल से हम बाहर पानी निकालते हैं, तो इसे कहते हैं हम जल नीति। ठीक है, क्योंकि योग साधना में सभी क्रियाओं का अपना अपना एक महत्व होता है, परंतु क्या होता है, षटक्रम का ज्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो नीति जो अगर हम जल नीति करेंगे तो ये हमारे लिए काफी यूज होता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा नोज, ईयर, माउथ एंड थ्रोट आर जनरली क्लीन बाय नीति प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे नाक, कान, मुंह और गले, ठीक है, आमतौर पर नीति प्रक्रिया के द्वारा साफ किए जाते हैं। ठीक है, तो और सूत्री नीति क्या होती है, इसमें थ्रेड का यूज होता है। ठीक है, नाउ सेकंड है धोती। ठीक है, तो धोती मीन्स क्या होता है, धोती क्या होता है, सेकंड क्रिया इज षटक्रम। ठीक है, एक ये होता है इज द प्रैक्टिस ऑफ प्यूरिफाइंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू डिफरेंट टेक्निक। ठीक है, तो जो षटक्रम का सेकंड पार्ट है धोती। ठीक है, धोती क्रिया होती है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट टेक्निक। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक के माध्यम से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी जो पाचन क्रिया को शुद्ध करने का अभ्यास किया जाता है धोती में। ठीक है, धोती नॉट ओनली इफेक्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बट आल्सो इंक्रीज रिस्पेक्टिव सिस्टम और फ्रंटल ब्रेन एफिशिएंसी। यानी कि ये हमारे यानी कि धोती न केवल हमारे यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई प्रभावित नहीं करता है, बल्कि हमारी जो श्वसन पर रिस्पेक्टिव सिस्टम है, श्वसन प्रणाली और मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता है को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ धोती है, डिफरेंट टाइप की होती है धोती। नॉन रेस्टेड टॉकिंग नेक्स्ट टॉक अबाउट बस्ती। तो बस्ती क्या हुआ, बस्ती इज एन इम्पोर्टेंट षटक्रम। ठीक है, ये भी बस्ती भी एक महत्वपूर्ण षटक्रम है जो एक यौगिक शुद्धि क्रिया है। ठीक है, जिसके उद्देश्य से मतलब हमारे जो निचले पेट का हिस्सा होता है उसको साफ करना होता है। ठीक है, तो बस्ती मीन्स हुआ लोअर एब्डोमेन। ठीक है, बस्ती योगा प्रैक्टिस इज प्रैक्टिसेड टू क्लीन द लोअर एब्डोमेन especially the digestive system. It is an ancient process of cleaning the intestine. ठीक है, तो बस्ती का अर्थ होता है हमारे जो पेट का जो निचला हिस्सा है, ठीक है, भाग। तो बस्ती योग क्रिया में क्या होता है, जो हमारे नीचे पेट के निचले के भाग होता है, मतलब यानी कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र को स्वच्छ करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो यह साफ करने के लिए मतलब अभी से साफ नहीं होता, ये प्राचीन काल से जो ऋषि मुनिया है वो भी इसकी प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, तो दिस हेल्प टू क्लीन द लोअर पार्ट ऑफ द लॉन्गर इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसमें जो हमारी बड़ी आंत के निचले हिस्से को साफ करने में हेल्प मिलती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बस्ती, जल बस्ती और स्वच्छ बस्ती। ठीक है, तो इट प्रोवाइड बेनिफिट्स इन यूरिन डिजीज, ठीक है, और इंटेस्टाइन डिजीज एंड एयर डिसऑर्डर। तो इससे हमारे क्या होता है, जो हमारी यूरिन से रिलेटेड डिजीज है या फिर हमारे जो इंटेस्टाइन मन या आंतों से रिलेटेड है, ये हमारे एयर से रिलेटेड जो भी डिजीज है उसको ये रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है बस्ती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है नोली। तो नोली क्या हुआ, तो नोली इज द बेस्ट ऑफ एक्शन। इट इज एन इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द स्टोमक। दिस इंक्रीज appetite, many disease related to liver, stomach and related। ठीक है, तो नॉली क्या है, नॉली भी एक मतलब काफी षटक्रम में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो नॉली क्रिया करने में क्या होता है, नॉली, ठीक है, तो नॉली क्रिया होता है हमारे पेट से रिलेटिव होता है, यानी कि द मूवमेंट ऑफ द स्टोमक इन कॉल्ड नॉली क्रिया। ठीक है, वाइल डूइंग दिस एक्शन द स्टोमक लुक लाइक ए ट्यूब। ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉली क्रिया। तो नॉली क्रिया में क्या होता है कि ये हमारे पेट को हिलाने की क्रिया को नॉली क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में क्या होता है, इस एक्टिविटी को करते समय हमारे पेट क्या होता है, नली के समान नजर आता है। ठीक है, ट्यूब के, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नॉली क्रिया कहा जाता है। ठीक है,
This activity is beneficial for us both physically and mentally, but it is very difficult. Therefore, should be done only after learning while from the योग guru. ठीक है, तो योग क्रिया क्या होती है, फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कठिन होती है। ठीक है, इसलिए योग गुरु मतलब कोई योग गुरु से अच्छी तरह सीखने के बाद ही इसे करना चाहिए। ठीक है, तो नौली क्रिया आपने देखा भी होगा। तो नौली क्रिया करने से जो हमारे पेट के सभी रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नौली क्रिया से क्या होता है, जो हमारी जो स्टमक की हमारे पेट की मांसपेशियां को क्या होते हैं, नौली क्रिया में दाएं बाएं ऊपर नीचे चला जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियों की मालिश हो जाती है। तो आपने देखा भी होगा बाबा रामदेव को, यू मस्ट हैव सीन बाबा रामदेव डूइंग दिस क्रिया, जिसमें अपने पेट को पूरा ऊपर नीचे करते हिलाते हैं, तो वो क्रिया होती है नौली। ठीक है, नौली की मीन्स नेक्स्ट है त्राटक। ठीक है, त्राटक मीन्स क्या होता है, कॉन्सिस्टेट। ठीक है, तो ये भी क्या है, त्राटक क्रिया इज ए सिंपल वर्ब टू डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन सी एनी पॉइंट कैंडल और लैम्प लाइट विदाउट फेलिंग आइज कीप लुकिंग एट इट। ठीक है, तो मतलब त्राटक क्या है, ये भी मतलब एक आसान इजी है क्रिया है। ठीक है, इसे करने के लिए जितनी देर तक आप बिना प्लग गिराए किसी एक फोकल पॉइंट पे, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, मोमबत्ती हो गया, ठीक है, कोई दीपक की ज्योति हो, देख सकते हो। ठीक है, यानी कि उसे देखते रहना, यानी किसी फोकल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना एक लॉन्ग टाइम तक का। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड त्राटक। इसके बाद क्या होता है, देन क्लोज द आईज एंड प्रैक्टिस दिस फॉर सम टाइम। ठीक है, तो इसके बाद जब आप किसी फोकल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो उसके बाद क्या करना, आपने क्या करना, आंखें बंद कर देनी है। तो कुछ समय तक इसका अभ्यास करें, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, तो द एक्शन कैन बी डन टू गेट रीड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द आईज एंड फॉर्जन मसल्स। ठीक है, तो इस क्रिया से मतलब अगर आप ये कंटिन्यू करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आंखों से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है, तो ठीक है, तो वो क्या होती है, धीरे धीरे के रिड्यूस होती जाएगी, यानी कि वो कम होती जाएगी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सब कम होती जाएगी। ठीक है, आप और इससे क्या होगा, जो आपका कॉन्सेंट्रेट ऑफ माइंड है वो भी इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो त्राटक। नाउ नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति, यू मस्ट हैव सीन बाबा रामदेव डूइंग दिस क्रिया, आपने कपालभाति करते हुए देखा होगा बाबा रामदेव को। ठीक है, तो कपालभाति इज ए कॉन्सेप्ट ए पार्ट ऑफ प्राणायाम। एक कपालभाति भी एक क्या है, कॉन्सेंट्रेट है पार्ट ऑफ द प्राणायाम, मतलब प्राणायाम का एक पार्ट है ये भी। ठीक है, तो इन दिस रैपिड एक्सेलेरेशन इन डन विच कैन क्योर वेरियस डिसीज। ठीक है, तो कपालभाति क्या है, प्राणायाम का एक हिस्सा माना गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तेजी से सांस छोड़ने की प्रक्रिया की जाती है, यानी कि हम सांस क्या होता है, जो हम एक्सेलेरेशन करते हैं बहुत फास्ट से करते हैं, आपने देखा होगा रामदेव को। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जिससे डिफरेंट टाइप की जो हमारी डिजीज है, बीमारियों को का इलाज भी होता है। ठीक है, तो बाय डूइंग कपालभाति ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर एबल टू function properly and also help the purifying the blood. It is said that regularly doing Kapalbhati calms the mind and makes one sign on one's forehead. ठीक है, तो कपालभाति करने से शरीर के सभी अंग सही प्रकार से कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं, यानी कि उनके प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे शुद्ध करने में भी काफी मदद मिलती है। ठीक है, हमारे ब्लड को। और ऐसा कहा जाता है कि अगर डेली अगर रेगुलर बेस पे आप प्राणायाम करोगे, ठीक है, या कपालभाति करने में करोगे, तो उससे क्या होता है, जो आपका माइंड होता है, डिवाइन माइंड का शार्प, यानी काम्स द माइंड। ठीक है, आपका माइंड शार्प हो जाता है, शांत हो जाता है, और व्यक्ति के माथे पर क्या होता है, मतलब एक साइनिंग आती है, साइन ऑफ वन फोरहेड, आपके माथे पे चमक आ जाती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कपालभाति, वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति। ठीक है, तो ऑलवेज डू कपालभाति प्राणायाम इन द मॉर्निंग बिकॉज द एटमॉस्फेयर ऑफ द मॉर्निंग calm and pure, you will get more beneficial from this. तो सुबह का माहौल शांत और गुड फील वाला होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिलता है हमें मॉर्निंग टाइम पे। ठीक है,
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें षटक्रम करनी चाहिए, यानी कि हमें षटक्रम के द्वारा हम अपने इंटरनल ऑर्गन को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सफाई क्लीननेस कर सकते हैं, और इसके द्वारा हमारे फिजिकली और मेंटली भी इसे काफी बेनिफिशियल होता है हमारे लिए षटक्रम। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।